अपनी पत्नी की कफन से लिपट कर रो रहा 34 साल का एंथनी लेयर का दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी 30 साल की इंश्योरेंस एजेंट मैडम चेंग पर किसी ने चाकू से हमला किया था और वो इलाज के दौरान तैन ब्लॉक सेंग हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। शोक में बड़बड़ा रहा एंथनी की बातें वहाँ आए लोगों के आंख से आंसू ला रहे थे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं हठी हूँ, घटिया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी महान थी, अच्छी थी। मैं शैतान हूँ और वो देवी थी। हमारे बीच जितने भी मनमुटाव हो, हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। मुझ पर शक करो कि मैंने ही मेरी पत्नी को मारा है, लेकिन जिसने भी ये काम किया उन्हें ढूंढ कर लाओ। पत्नी के कत्ल के चंद मिनट पहले एंथनी उससे मिला था। उसकी पत्नी कुछ कागज पर साइन करने के लिए पेन लाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल गई थी। उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था। एंथनी बार बार अपने आप को कोस रहा था। शायद वो बच जाती अगर मैं उसके बदले पेन लेने गया होता। काश मैं ऐसा करता। एंथनी की अपनी पत्नी से प्यार और उसके मौत पर एंथनी का गम लोगों के दिल को झंझोड़ रहा था। लेकिन इन सब के 2 दिन बाद ही एंथनी को उसके पैसेरिस घर से रात को 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एंथनी की पत्नी के हत्यारे को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी थी। हत्यारा 15 साल का सेकेंडरी स्कूल का लड़का था और वो नाबालिग इस पूरे कहानी का असली सूत्रधार एंथनी तक पुलिस को लाया था। सिंगापुर की जनता 2 दिन पहले दुख में डूबा पति के हाथ में हथकड़ी देखकर चौंक गई। सभी लोग जवाब चाहते थे। आखिरकार 15 साल का स्कूल का लड़का किसी की पत्नी का खून क्यों करेगा और वो एंथनी की तरफ उंगली क्यों उठा रहा था। इस केस की ट्रायल किसी फिल्म की ट्रायल सीन से कम नहीं थी। सबसे डेयरिंग क्राइम था ये कत्ल। फरवरी 2001 को एंथनी की नजर सिंगापुर की पैसेरिस ड्राइव 6 का इलाके का ब्लॉक नंबर 444 में स्थित मैकडॉनल्ड्स में अक्सर आने वाले लड़कों पर पड़ता है। 17 साल का विघ्नेश्वरम कृष्णन, 22 साल का से, 16 साल का गेविन और 19 साल का कॉन्ग चाइंग और 15 साल का नाबालिग लड़का। एंथनी लड़कों से दोस्ती कर लेता है और उनसे नियमित रूप से मिलने लगता है। एंथनी जब भी उन लड़कों से मिलता उसके पास हमेशा एक सफेद पोमेरेनियन कुत्ता होता था। लड़कों से बात करते हुए एंथनी कत्ल के विषय को चर्चा में लाता है। वो लड़कों से पूछता है कि उनमें से ऐसा कौन है जो खून करने की हिम्मत रखता है। लड़के इस बात को मजाक समझकर उसके ताल में ताल मिलाते हुए पूछते हैं कि कितना मिलेगा। एंथनी का जवाब था 100,000 सिंगापुर डॉलर्स, करीब 55,23,000 रुपए। अगर ये मजाक होता तो बात वहीं खत्म होती। अप्रैल के आखिर में एंथनी लड़कों से पूछने लगता है कि क्या वो पैसा देने पर उसकी पत्नी की हत्या करेंगे या हत्या करने वाले को ढूंढ कर देंगे। उनको अपनी पत्नी की तस्वीर भी दिखाता है। विघ्नेश्वरन कोर्ट में कहता है कि उसे एंथनी पागल लगने लगा था, क्योंकि वो जब भी उनसे मिलता तो अपनी पत्नी की हत्या के बारे में ही बात करता था। से को यकीन था कि एंथनी मजाक कर रहा है। जब से एंथनी का घर जाता है तो वो से को 100,000 डॉलर सुपारी देने का प्रस्ताव रखता है। से एंथनी को किसी किराए के हत्यारे को ढूंढने का सलाह देता है तो एंथनी से को ही ढूंढने को कहता है। अगले 2 दिन तक एंथनी लगातार से को फोन करके किराए के हत्यारे के बारे में पूछने लगता है। अब से को अजीब लगने लगता है। एंथनी सच में अपनी पत्नी का कत्ल करवाना चाहता है ये सोचकर से एंथनी को मना कर देता है। अब एंथनी ग्रुप के सबसे छोटे लड़के गेविन और दूसरा 15 साल का लड़का जिसका पहचान पब्लिक नहीं किया गया है और उसे हम बॉय एक्स के नाम से बुलाएंगे, उनसे ये बात आगे बढ़ाता है। गेविन और बॉय एक्स 11 साल से दोस्त थे। में 2001 की सुबह एंथनी गेविन और बॉय एक्स से खुद मिलता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी का कत्ल करना चाहता है, लेकिन अगर वो खुद ये काम करेगा तो पुलिस सबसे पहले उस पर ही शक करेगी। इस वजह से वो ये काम गेविन से करवाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरे ग्रुप में गेविन ही सबसे हिम्मत वाला और साहसी लड़का है। एंथनी गेविन को बताता है कि उसकी पत्नी की कत्ल करना इतना आसान है कि पलक झपकते ही काम हो जाएगा और 100,000 डॉलर भी मिल जाएंगे। वो गेविन को ये काम कैसे करना है वो भी पूरी विस्तार से समझाता है। गेविन को एंथनी की पत्नी के पीछे जाना है और उसका गला काट देना है, लेकिन ग्लव्स पहन के, वरना फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे, और उसकी पर्स भी ले लेना है ताकि लगे कि लूट के दौरान किया गया कत्ल है। एंथनी गेविन को अपने फ्लैट में ले जाता है और किचन के ड्रावर में पड़ी चाकू दिखाता है और कहता है कि कोई भी एक चाकू चुन लो, क्योंकि ये सब काम करने के लिए लायक है। एक ब्लैक जैपनीज चाकू निकालकर गेविन से चाकू से पेपर को काटने को कहता है, क्योंकि एंथनी कहता है कि गला और पेपर काटना बिल्कुल एक जैसा होता है। गेविन नहीं काट पाता तो एंथनी उसे ट्रेनिंग देता है। वो एक लॉबस्टर को पेपर में लपेटकर गेविन को उसे काटने को कहता है। गेविन अब थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि एंथनी उसे कत्ल करने के लिए मना लेगा और वो उसके बहकावे में आ जाएगा। वो वहाँ से चला जाता है और बचपन का दोस्त बॉय एक्स को एंथनी से बचकर रहने की चेतावनी देने के लिए फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। 16 मई को एंथनी की पत्नी की कत्ल के 2 दिन बाद बॉय एक्स गेविन से मिलता है और कहता है कि मैंने एक बड़ी बेवकूफ़ी की है, मैंने एंथनी की पत्नी को खत्म कर दिया। ट्रायल में ग्रुप के सारे लड़कों ने एक जैसा कहानी बताया, लेकिन एंथनी ने कोर्ट में कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो लड़कों का हिम्मत का टेस्ट ले रहा था। उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि वो सचमुच उसकी पत्नी की कत्ल कर देंगे। पूरे ट्रायल में वो यही कहानी पर टिका रहा। जब कोर्ट ने एंथनी से पूछा कि वो अपनी पत्नी की तस्वीर लड़कों को क्यों दिखाया और फ्लैट बेच के 100,000 डॉलर देने की बात क्यों की, तो एंथनी ने कहा कि मुझे उन्हें एहसास नहीं कराना था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि एंथनी के पास अपनी पत्नी का खून करवाने के लिए 2 वजह थे। एक, उन दोनों का मैसिनेट फ्लैट जो 480,000 डॉलर के थे,
जो मैडम लियांग की मौत के बाद सिर्फ एंथनी को हो जाता, दो उनकी बेटी का इकलौता अभिभावक यानी गार्डियन बन जाता। लेकिन एंथनी इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि वो निर्दोष है। बॉय एक्स को उसकी उम्र की वजह से आजीवन कारावास मिला। एंथनी को कोर्ट ने इस खूनी कहानी को लिखने वाला मास्टरमाइंड बताया और पैसे के लिए एक मासूम का जान लिया और 15 साल के लड़के को इस हत्या के लिए तैयार भी किया। कोर्ट ने एंथनी को फांसी की सजा सुनाया। 13 दिसंबर 2002 के सुबह 6 बजे उसको फांसी पर लटकाया गया। एंथनी ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, ना ही कोई पछतावा दिखाया। इसके बजाय पूरे ट्रायल के दौरान उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक अजीब सी मुस्कुराहट। अलविदा।